आजकल के माता पिता तो देखते ही नहीं है कि बेटा और बेटी किसकी संगति में है। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे। ये मोबाइल ने दिमाग खराब कर दिया। पापा एक कमरे में, बेटा बेटी दूसरे कमरे में। पापा मैसेज भेज रहा है व्हाट्सएप पर, बेटा पढ़। यहां से बेटा भेज रहा है मैसेज, पापा पढ़ रहा हूं। उधर से बाप ने फिर मैसेज किया, झूठ मत बोल। इधर से बेटा ने बोला, नहीं झूठ बोल रहा। उधर से पापा ने एक मुक्का बना के भेज दिया और इधर बेटा ने 2 ढैयर रोने वाले लड्डू भेज दिए। अब बताओ, पिटाई भी हो गई और पढ़ाई भी हो गई। फिर कहते हैं महाराज हमारा लड़का पढ़ता नहीं है, ठटरी के बरे। क्षमा कीजिएगा, आप लोग हमारी बात का बुरा मत मानिए। अपने बेटा और अपने बेटी को ऐसी संस्कृति और संस्कार दीजिए कि ये हजारों लोगों में अगर बैठ जाए तो आपके नाम को गौरवान्वित करे। और पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या बालक हैं या पुत्र पुत्रियां हैं, उनसे भी प्रार्थना सुनो, पिता के नाम से अगर तुम्हें जाना जाए तो तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है। सच्चा अच्छा बालक और बालिका वही है जिस बालक के कारण पिता और माता का नाम रोशन हो जाए। ऐसी इज्जत कमाओ, ऐसी उपलब्धि पाओ। बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए आप ऐसे बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित रहो कि ताकि दुनिया के लोग आपके नाम से आपके पिताजी को जाने कि भाई ये अमुक आदमी के पिताजी जा रहे हैं। हा धन्य है श्री हनुमान जी। हमारा मानना है, आपको तो नहीं हम कहते, आप लोग क्या सोचते हैं, हमारा मानना है अगर राम कथा में हनुमान जी ना होते तो राम जी युद्ध ना जीतते। हाँ, ये नहीं कहते कि राम जी कम है, राम जी बलवान है, लेकिन हनुमान जी के बिना राम भी अधूरे हैं। राम जी भी अधूरे हैं, हनुमान जी के पूरे नहीं हो सकते। एक बार युद्ध हो रहा था, राम जी घायल हो गए थोड़ी सी, जामवंत जी घायल हो गए। जब जामवंत जी को होश आया तो विभीषण जी गए, बोले बताओ क्या हाल है। तो जामवंत जी बोले और सब ठीक है, ये बताओ हनुमान जी जिंदा हैं या नहीं। तो विभीषण जी चौंक गए कि आपको राम जी के बारे में पूछना चाहिए, लक्ष्मण जी के बारे में पूछना चाहिए, आप हनुमान जी के बारे में क्यों पूछते हो। विभीषण जी आंखों में आंसू भर के दर्द के कहारते हुए विभीषण से बोले, जामवंत जी बोले विभीषण जी अगर हनुमान जी जिंदा रहेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत हमारे राम जी का बाल बांका नहीं कर सकती है। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं बड़ भागी, नहीं बड़ भागी, नहीं को राम अनुरागी, नहीं को अच्छा, खुद को देखना हो तो दर्पण को और आंख को दोनों को ठीक रखना चाहिए। दूसरों को देखना है तो आंखों में मोतियां बिंद नहीं होना चाहिए। अगर आंखें ठीक हैं तो आप दूसरों को बहुत अच्छे से देख सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद को देखना हो तब क्या किया जाए,
भाई स्वयं को देखना है तो दर्पण भी साफ होनी चाहिए और आंखें भी ठीक होनी चाहिए। और हनुमान जी हमारे ऐसे ही हैं, निज मन मुकुर सुधार। हमारे हनुमान जी मन को सुधारते हैं। किसको सुधारते हैं भैया? बोलो बोलो बोलो, किसको सुधारते हैं? मन को। अच्छा, कई लोग कथा में तो बैठते हैं पर मन दिल्ली के मीना बाजार में, पता लगे कि चाट खा रहा है मन, बैठी कथा में लेकिन मन में चल रहा आहा फुल्की मिल जाए, क्या कहना। कई लोग सोच रहे आहा यहाँ कथा में आज लेट हो रहा है, नहीं तो पिक्चर और देखाते। जय सिया राम। अच्छा, हनुमान जी का काम क्या है? निज मन मुकुर सुधार। हनुमान जी मन को ही सुधारते हनुमान जी। अच्छा, कल हम किसी से कह रहे थे रात्रि को, हनुमान जी की सबको जरूरत है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो। पूछो क्यों? हनुमान जी हैं क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी हैं पवन पुत्र। हाँ जी अन्ना जी, हनुमान जी को क्या कहते हैं? पवन पुत्र। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी क्या है? पवन पुत्र। और पवन का मतलब हवा, और हम लोगों को श्वास रूपी हवा की जरूरत हर पल है। किसी की 1.5 मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए, क्या होगा? लोग कहेंगे ले जाओ जला दो, नहीं तो दुर्गंध देगा। हाँ जी अन्ना जी, 1.5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो क्या हो जाता है? राम नाम सत्य है। और हनुमान जी क्या? पवन पुत्र हैं। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास की आवश्यकता है, वैसे ही मन को जिंदा रखने के लिए हनुमान जी रूपी भक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि हनुमान जी मन ही सुधारते हैं। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति में एक बात और है बहुत अद्भुत। हनुमान जी का चालीसा गुरु से प्रारंभ होता, श्री गुरु चरण। और हनुमान चालीसा विराम कहाँ होता? जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हाँ, कृपा करहु गुरुदेव की हनुमान जी की भक्ति। और हनुमान चालीसा प्रारंभ कहां से होता? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अच्छा, विराम कहां होता? जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा विराम कहाँ? गुरु से प्रारंभ और गुरु से विराम। मतलब सीधा सा है, हनुमान जी है गुरु और गुरु देता है दृष्टि। यही रहते राम जी के द्वार पर, इसीलिए यह परमात्मा से मिलाने वाले सदगुरु है हनुमान। अच्छा, एक ये दूसरा सुनिएगा। हनुमान जी की जिंदगी में पहला तो गुरु और दूसरा हनुमान जी की जिंदगी में क्या लिखा? हनुमान चालीसा में प्रथम परिचय में पिताजी का नाम बाद में आया। पहले क्या लिखा? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहले क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बल्कि ऐसा भी लिख देते, शंकर सुवन पहले चौपाई कर देते, बाद में ये अंजनी माता की। नहीं, क्या हनुमान जी की जिंदगी में मात्र शक्ति बहुत आगे, माता की प्रधानता है। माता की प्रधानता के कारण हनुमान जी का परिचय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहां से देते? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा महाराज जी, मां की शक्ति क्यों आगे रखी गई? इसका एक कारण है, जिसकी जिंदगी में
जिसे संसार रूपी जिंदगी में आना हो उसे आवश्यकता है माँ की, और जिसे भक्ति की जिंदगी में आना हो उसे आवश्यकता है महात्मा की, और जिसे परमात्मा की जिंदगी में आना हो उसे जिंदगी है महात्मा रूपी सतगुरु की। माँ महात्मा बराबर परमात्मा। इसलिए हनुमान जी की जिंदगी में प्रारंभ कौन है? प्रारंभ परिचय किसका है? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, मां का। दूसरा कारण, आहा, पूरी राम कथा में हनुमान जी मां के ही चरणों से जुड़े रहे। प्रारंभ में अंजना माता, लीलाओं में जानकी माता, और हनुमान जी की जिंदगी में मां का बड़ा उपकार है। हम लोगों को पहले भक्ति मिलती है फिर भगवान मिलते हैं। हनुमान जी की जिंदगी में थोड़ा उल्टा है, पहले राम जी मिले फिर भक्ति रूपी माता जानकी जी मिली। विभीषण जी से यही तो कह रहे थे, आपको भगवान नहीं मिले, हमें भगवान मिल गए। आपको भक्ति मिल गई पर भगवान नहीं मिले। भक्ति है माँ जानकी, आपको जानकी माता के दर्शन हो गए लेकिन राम जी के दर्शन नहीं हुए। और हनुमान जी बोले हमें राम जी के दर्शन हो गए, आपको नहीं हुए। एक काम करो, हमें माँ जानकी जी के दर्शन करवा दो, हम आपको राम जी के दर्शन करवा देंगे। जब जब भी हनुमान जी माता जी से मिले तो हनुमान जी को भूख जरूर लगी। बचपन में हनुमान जी का अवतार हुआ, माँ का परिचय हुआ, और जैसी माता जी का परिचय हुआ सोई हनुमान जी को भूख लगी। अच्छा, सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती है भूखा। लागी देख सुंदर फल रूखा, भूखा, तो सबको लगती भूख, हनुमान जी को भूखा। और धन्य है बजरंगबली, बचपन में ब्रेकफास्ट में ही सूर्य भगवान को खा गए। उनसे पूछा ये क्या है? बोले ब्रेकफास्ट है। देवता बोले जब ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को ले गए, इनका लंच क्या होगा? और डिनर की तो पूछो ही मत। लोग बोले इससे अच्छा तो ऐसे ही रहो। और वही हुआ। आप कभी रामायण पढ़ना तो रामायण में सुंदरकांड पढ़ना, सुंदरकांड में पहले माता ने बेटा नहीं कहा, लेकिन जब हनुमान जी के रूप को देखा, हनुमान जी के बल को देखा, तो तब माता जानकी जी ने कहा ठीक है तुम हमारे बेटा। हनुमान जी बोले जय हो माँ। और जैसे ही कहा आप हमारे बेटा हो, सोई हनुमान जी को फल दिख गए बाग के। बोले माता हमारी आदत है कि हमारा जब भी जन्म होता है हमें भूख लगती। एक बार प्रारंभ में जन्म हुआ, भूख लगी सो सूर्य खा गए। आज तुमने बेटा कहा, अब तुम हमारी माँ हो गई, हमें फिर भूख लग आई। तो माता जानकी जी बोली अब किसको खाओगे? बोले किसी को नहीं, बाग में फल लगे इन्हीं को खा के काम चलाएंगे। माता जानकी जी बोली बाग में फल अपने नहीं है बेटा, बिटप रखवारी यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज राक्षस करते हैं और तुम छोटे से हो। हनुमान जी बोले माता हम दिखने में जरूर छोटे हैं पर हैं बहुत खोटे। अच्छा देखना, एक और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, जब माता के सामने हनुमान जी गए तो छोटा बनकर गए, लघु रूप। यही होना चाहिए, माँ के सामने बेटा को छोटा बनकर के ही जाना चाहिए। माँ के सामने हनुमान जी महाराज लघु रूप बनकर गए, लेकिन जब माता ने कहा कि तुम तो छोटे हो, तो सुनता ही भयाऊ पर्वताकार, सुनता ही भयाऊ पर्वताकार। हनुमान जी जो माँ के सामने छोटे थे, इतना विशाल रूप बनाया कि जो माता जी नीचे देख रही थी वे ऊपर देखने लगी। बोले कौन हो? हनुमान जी बोले बेटा। हनुमान जी माँ जानकी जी बोली पहले तो बहुत छोटे थे। हनुमान जी बोले माँ हम थे तो छोटे ही, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ गई तो माँ की दृष्टि पड़ते ही छोटा बालक भी माँ की आंचल में बड़ा हो जाता है। एक ये माता जानकी जी बोली जय हो।
तब तो फिर क्या कहना। दूसरी तीसरी बात, हनुमान जी नित्य जीवन भर श्री सीताराम जी के ही चरण शरण में रहे। तो पिताजी राम जी और माताजी श्री जानकी जी, उनसे किसी ने पूछा हनुमान जी से, आप मानते किसे हैं? बोले हम तो रघुनाथ जी के अलावा किसी को नहीं मानते। बोले कारण क्या है? बोले कारण सिर्फ इतना है, ये सर्वस्व सार है, इसलिए राम से ही होता सब जन का उद्धार है। तो श्री हनुमान जी की जिंदगी में गुरु और मां, इन दो का संबंध है। मां होती है शक्ति, शक्ति से जागृत होती है भक्ति, भक्ति से मिलते हैं भगवान। इसीलिए हम लोगों को आवश्यकता है अपने हृदय में हनुमान। इसीलिए हनुमान जी की कथा की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान का मिलना मुश्किल है। भाई ऐसे समझो, किसी ने गाड़ी खरीद ली हो पर चलानी नहीं आती हो, है? कई लोग ऐसे होते हैं, गाड़ी तो ले लो, अब हमसे भाई चलाते ही नहीं बनती, हम क्या बताएं, ड्राइवर ढूंढो। अब गाड़ी तो बहुत महंगी रखी पर ड्राइवर नहीं है तो रखी है। उसी प्रकार जिंदगी तो सुंदर है, जिस प्रकार सुंदर स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर उसकी मांग ना भरी हो तो वो सुंदर नहीं दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार भवन कितना भी बड़ा बना हो पर संतान ना हो तो वो भवन भी फीका नजर आता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का जिंदगी जीवन कितना भी यश वैभव संपन्नता से भरा पड़ा हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन भी बेकार है। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, आहा, दादा गुरुदेव सुनाते थे, भैया नदी में पानी नहीं है तो नदी बेकार है। युवती स्त्री का पति नहीं है तो वह स्त्री का जीवन बेकार है। किसी राजा के पास प्रजा नहीं है तो वो राजा बेकार है। गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो वो गुरु बेकार है। मेघों के पास जल नहीं है तो वो मेघ बेकार है। उसी प्रकार जिंदगी में भगवान का भजन नहीं है तो ये जीवन भी बेकार है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को हनुमान कथा क्यों सुनाना चाहते हैं? हमारे भाव मन में यही आता, हनुमान जी परम भक्त हैं और भक्त से ही भगवान मिल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हनुमान सम नहीं बड़ भाई।